Yes, so hi everyone, welcome back to this series. And my name is Johan. I've already introduced myself in the previous video, and this is the second episode. Basically, the first one was the introduction where I uh, told you the major crux of the entire story. But in this particular episode, we'll discuss how it all started. And yes, I'm looking on the left side of the uh, screen because uh, I've noted down everything just to make it easy for me to just discuss. Yeah. So it all started was started when पोस्ट कोविड जब सबने ऑफिस स्टार्ट जाना स्टार्ट किया एंड उससे पहले ऑफिस इतने वो थे नहीं क्या होते ओपन नहीं थे तो सबका वर्क फ्रॉम चल रहा था और बेसिकली 2023 के बाद आई थिंक ऑफिस में कंपलसरी हुआ जाना तो ऑफिस में जाना स्टार्ट हुआ एंड देन ये दो लोग जो है ना ऑफिस में जाके मिले हाँ बिफोर बिफोर मैं इस एपिसोड स्टार्ट करूँ हाँ वो मतलब आगे लेके जाऊँ दो क्वेश्चन जो मेरे पास दो क्वेश्चन नहीं होंगे दो जो लोगों ने मुझे रीच आउट किया आफ्टर सीइंग दैट पर्टिकुलर एपिसोड और उनके दो डिफरेंट क्वेश्चंस थे फर्स्ट वन वाज कि क्या मिलेगा ये वीडियो बना करके अपलोड करके आपके दोस्त को या तो उसका एक सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि हर चीज़ के कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता कि कुछ मिलेगा इट्स जस्ट ही वांट्स टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन आई वुड से और मे बी अपनी पूरी स्टोरी के जरिए वो बताना चाहता है कि क्या लेसन्स उसने लर्न करे ड्यूरिंग द एंटायर दिस पीरियड एंड उसके बाद पोस्ट रिलेशनशिप अगर बेसिकली अगर वो ये कर भी रहा है तो इट्स अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन और वो एक्सपर्ट दोस्त नहीं है आपको ये क्लैरिफाई कर दूँ एक्सपर्ट एक्चुअली में एक्सपर्ट है जिससे पूछ करके वो कर रहा है कि आफ्टर दिस उसके मेंटल पीस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा एंड यस ये सब चीज़ें डिस्कस है डू नॉट वरी अबाउट दैट पार्ट और हाँ जिसने ये क्वेश्चन किया था प्लीज़ मेंटल हेल्थ मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था मेंटल हेल्थ का भी नहीं पता आप लोगों को तो प्लीज़ जा करके देखो मेंटल हेल्थ में इंसान किस किस चीज़ों से प्रॉब्लम फेस करता है और क्या वेज सजेस्ट किए जाते हैं उसको और ये सजेस्टेड बाय एक्सपर्ट नहीं है बेसिकली इसने खुद फिगर आउट किया बट उससे कंफर्मेशन है कि भाई इस चीज़ से पोस्ट आफ्टर फ्यू डेज उसको कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा या फ्यूचर में कुछ पड़ेगा नहीं पड़ेगा तो मेंटली ही इज एट इट पीस तो डू नॉट वरी एंड सेकंड क्वेश्चन वाज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इस सब चीज़ों के बाद द गर्ल विल स्टार्ट हेटिंग दैट बॉय प्रॉपरली अगर आपको फेस करूँ प्रॉपर क्वेश्चन को तो ये था कि भाई तुझे ऐसा नहीं लगता कि उस लड़की को उस लड़के से नफरत होने लगेगी तो मैं आपको इस पर एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर नफरत करना इतना ही आसान होता ना तो उसको सबसे पहले खुद से नफरत होती कि कैसे उसने छोड़ा तो छोड़ा लेकिन उसके बाद जो प्रॉमिसेस जो फियर्स थे उस लड़की को उसने बताए हुए थे कि कभी थे 3-4 फियर आपको फ्यूचर में शायद इसी सीरीज के दौरान मैं कवर करूंगा कि कैसे वो फियर जो उस लड़की के हाथ में थे वो उन फियर को एटलीस्ट सच नहीं होने दे सकती थी मतलब रोक सकती थी उन फियर को भी उसने सच होने दिया और खुद से किया ठीक है तो डजेंट मैटर नफरत मतलब और इतना आसान नहीं होता नफरत करना और होता भी है सपोज इन केस अगर हो भी जाता है कि इन एपिसोड को देखने का ऐसे लगता है नहीं मेरे मम्मी पापा की एग्जैक्ट स्टोरीज ये बता रहा है एग्जैक्ट वर्ड्स ये बताने वाला है कि कैसे उन्होंने उसको किस किस तरीके की गालियाँ दी और मुझे तो अब नफरत हो गई है इस बंदे से हो जाती है तो सही बताऊँ आगे इस जब रिलेशनशिप ओवर हो चुका है इसके बाद अब कोई स्कोप आगे है भी नहीं कि जा करके वो उसकी नफरत भी देख पाए नफरत देखे भी और वो मतलब फील भी करे उस चीज़ को और वो नफरत दिखाना भी चाहे तो उसको फील भी हो तो डजेंट मैटर और नफरत बहुत बड़ा वर्ड है हाँ ठीक है और ऐसे किसी के लिए लाना अगर इतना आसान है तो लेट्स सी कैसे वो नफरत आती है और हाँ बैक टू द एपिसोड तो बेसिकली ये सब स्टार्ट हुआ पोस्ट कोविड जब कोविड में सब मिले और इस एपिसोड में एक मेजर लर्निंग है जो कि इस स्पेसिफिक स्टोरीज के लिए नहीं है वो जनरल लर्निंग है ठीक है कोविड के बाद सब मिले कोविड के बाद फिर ऑफिस के बाद एक दूसरे से मिले वहाँ पे किसी सीनियर के थ्रू उनका इंटरेक्शन हुआ वहाँ पे उन्हें इनिशियली पता चल गया कि हाँ मतलब दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं लाइक करते हैं वगैरह ऐसा ठीक है तो बेसिकली जो जर्नल लर्निंग इस वाले चैप्टर में है वो ये है कि जो ये लड़का भी इस लड़की से मिला था उसके पास एक उससे पहले उसके घर से एक फियर आ चुका था वो था अरेंज मैरिज का
के बाद उसके घर वाले ऑलरेडी अरेंज मैरिज में रिश्ते देखने स्टार्ट कर चुके थे, और एक फियर उसको पैनिक क्रिएट हो गया, यार अरेंज मैरिज में जाना पड़ेगा, अरेंज मैरिज में जाना पड़ेगा, जो मोस्ट ऑफ द बंदों को आज के टाइम पे शायद हो जाता है। ठीक है, उस फियर में शायद वो कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि यार शायद मैं ही कोई अपने अपने हिसाब का इंसान के साथ इंसान देखूं जो मेरे साथ कंपेटेबल हो। ठीक है, तो उस वहाँ एक थॉट उसके माइंड में वो सबकॉन्शियसली चल रहा था। ठीक है, बट ऐसा भी नहीं था कि वो स्पेसिफिकली ढूंढ भी रहा था। देन वो इंसिडेंटली इंसान टकरा गया। ठीक है, सिमिलरली बाद में जाकर के पता चलता है कि वैन लेटर ऑन इनटू रिलेशनशिप, वो लड़की भी बताती है कि मेरे पापा ने भी मेरे को मतलब मैं 23 की ही थी उस समय शायद वो, और मेरे पापा ने भी मेरे को रीच आउट करके बोला है कि रेज्यूमे बनाओ और रिश्ते विश्ते देखने स्टार्ट करते हैं आपके लिए वगैरह। तो उसने उस समय अपने पापा को कन्फ्रंट कर दिया कि नहीं मेरे को रिश्ते नहीं देखने है, वो है मेरे को शादी नहीं करनी है, तो जो भी चीज़ें हैं। और वो बताती है कि उसको भी कहीं ना कहीं वो अरेंज मैरिज सेटअप से प्रॉब्लम थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी ऐसे बंदे से शादी करा दी जाए जिसको ना जानते हैं ना पहचानते हैं, जैसे रैंडमली मिले और सब कुछ। तो वहाँ पे एक एक इंटरेस्ट क्रिएट, मतलब एक कॉमन इंटरेस्ट आ जाता है दोनों का कि भाई इसका भी इसे, मतलब बाद में पता चलता है ऑफकोर्स ये बात है, इनिशियल स्टेज पे नहीं पता चलता। इनिशियल स्टेज पे जो गलती दोनों ही कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं ना, वो यही होता है। बहुत फेमस कोट है, सबको पता होना चाहिए, नेवर गो ग्रोसरी शॉपिंग व्हेन यू आर हंग्री, यू माइट ग्रैब द रॉन्ग थिंग। हाँ मैंने लिखा हुआ है, मैं बहुत सोच करके लाया हूँ, क्योंकि असलियत में जब तुम हंग्री होते हैं ना और तुम स्टोर के अंदर घुसोगे, तुम कुछ भी उठा लोगे जिससे तुम्हारी भूख मिटे। इस केस में ऐसा नहीं है कि इसने कुछ भी उठा लिया। एक्चुअली में लड़का लड़की तो एक दूसरे के लिए बहुत कंपेटेबल, बहुत केयरिंग, सब कुछ है, दोनों के बीच सब परफेक्ट है। बट उसने एक चीज़ इग्नोर कर दी जो करनी नहीं चाहिए थी, वो था फैमिली बैकग्राउंड, ये सब चीज़ें जो उसने नहीं सोची। कास्ट नहीं सोचा कि दूसरी कास्ट की लड़की वगैरह, तो थोड़ी सी हरी में था ये बंदा। कहीं ना कहीं ये हरी शायद से उस लड़की के अंदर भी थी कि उसे पता था उसके घर वाले ढूंढ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, मत करना, कभी मत करना, कभी पैनिक में मत आना। अगर घर वाले पूछ भी रहे हैं तो कोई तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी तुम्हारे घर वाले तो एटलीस्ट नहीं करवाएंगे जिनके एटलीस्ट ऑर्थोडॉक्स बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करते हैं। लाइक लड़के वाले के केस में, लड़के वाले जो उसके मम्मी पापा थे वो कभी उसको ऐसे ज़बरदस्ती शादी कराने भी नहीं वाले थे। पता नहीं वो क्यों इतना फियर में आ गया, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। देन इसी एपिसोड में सोचा कि एक और चीज़ ही कवर कर लूँ, तो क्योंकि मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं आने देना चाहता। ठीक है, उसके बाद रिलेशनशिप धीरे 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 स्टार्ट होता है, और हेयर कम्स द ट्रिप। पहले ट्रिप जो रिलेशनशिप उनका चल रहा था, हर वीकेंड पे अभी तुम्हारा हैंग आउट चल रहा था, दिन रात वीडियो कॉल्स पे बात हो रही, सब हो रहा था। दैन एक ट्रिप आती है जिसमें वो अपने रूममेट के साथ ट्रिप पे जाती है। मतलब फर्स्ट टाइम था कि लड़का जो था वो ट्रिप पे नहीं था, उसके साथ नहीं था, तो ही वॉज नॉट फीलिंग गुड। उसको ऐसा लग रहा था कि यार अकेले जा रही है वगैरह। तो एक लड़कों में जो सबसे बड़ी चुल होती है, उसको हर किसी को जन्नत का इमरान हाशमी बनना और जाके अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज करना, बताना कितना प्यार करता है। इस लड़के ने भी करी वो गलती, पहुंच गया वहीं सेम जगह पर जा करके बताने के लिए कि हाँ वही मैं भी आ सकता हूँ वगैरह वगैरह। पर उस ट्रिप पे जाने से पहले उसने उसकी जो रूममेट थी, सो कॉल्ड रूममेट, ठीक है, इस एपिसोड में आपको हीरो लगेगी, मैं बता दूँ आपको, बट शी इज़ नॉट हीरो। बताऊँ एंड तक पहुँचते पहुँचते आप खुद अपने ओपिनियन बताओगे इस रूममेट के बारे में। तो उस रूममेट से उसकी बात होती है और उसे बताता है कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बात करती है और बोलती है आपका अपना डिसीजन है, बट एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी, टेक इट स्लो, इट्स नॉट ऑन यू, इट्स ऑन हर। भाई ये जो लाइन होती है ना, उस बंदे को क्लिक कर जाती है माइंड में कि भाई इसने ये बात बोली क्यों। बट उस समय तो वो छोड़ देता है, वो चले जाता है वहाँ पे, फिर भी आता है वहाँ से वापस आता है, तो वो लड़की से पूछता है कि भाई तेरी रूममेट ने ये बात क्यों बोली मेरे को कि इट्स नॉट ऑन यू, इट्स ऑन हर। तो बहुत काम तरीके से बोलती है, यार सही बताऊँ मुझे भी नहीं पता है कि क्यों बोली है, मैं नहीं जानती, क्योंकि मुझे नहीं पता, वो कुछ भी कभी बोल देती है। तुझे अगर ऐसा है तो तू जाके पूछ ले। लड़के ने सोचा वाई टू स्ट्रेस थिंग, क्यों जाके किसी से कुछ पूछूं, और अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में उसके रूममेट से क्यों पूछूंगा। और ट्रस्ट दिखाने के लिए, ट्रस्ट था भी तो नहीं पूछता। ठीक है, लेटर और कहीं ना कहीं इसके इस दोस्त को कहीं ना कहीं, मतलब मे बी शायद मतलब मेरे कल को तो नहीं पता था कि आगे चल के, मतलब उसके घर वाले जैसे भी बैकग्राउंड से उस समय नहीं पता था, वो थोड़ी थोड़ी मासूम है। ठीक है, लेकिन इसके रूममेट को आइडिया था कि इसके घर पे ये ब्राह्मण जो भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती है। और सारे ब्राह्मण ऐसे नहीं होते भाई, हमारे मेरे बहुत दोस्त ब्राह्मण हैं और बढ़िया बहुत खुले माइंडेड के हैं। ठीक है, माइंड क्या है, इनके पर्टिकुलर फैमिली सपोज वो नहीं अलाउड करेगी, वो कहीं ना कहीं आइडिया था। तब भी उसके रूममेट ने इस लड़के को आकर के ये बात नहीं बताई कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। और ये बात वो बताती कब है, जब चीज़ें खत्म होने वाली होती है, जिस दिन एंड हो रहा होता है चीज़ों का, चीज़ों के एंड पे पहुँचते पहुँचते बोलती है कि भाई मैंने तो इससे भी पूछा था, तुम्हें भी वार्न किया था अगर तुम्हें याद हो तो।
बताओ, वो लड़का उससे पूछता भी है कि भाई तुमने ये बात, अगर तुम्हें कहीं भी आइडिया था, यू वुड हैव कम टू मी, तुम मुझे क्लियरली बताते उसी वक्त, कितना अर्ली स्टेज था रिलेशनशिप का। बट नहीं। अब इन दोनों के बीच में कोई डिस्कशन हुआ या नहीं हुआ, आई डोंट नो, बट हाँ, उसने कभी आके बताना सही ही नहीं समझा। ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरी सिचुएशन में जो दो लर्निंग्स थी मिली ना मेरे को, वो ये, मतलब मिली वो ये थी, अगर कोई पर्सन आपको कोई बात बोल रहा है स्पेसिफिकली लाइक दिस, इट्स नॉट ऑन यू, इट्स ऑन हर, दैट मीन्स कि भाई वो कहीं ना कहीं तुम्हें अलर्ट कर रहा है। इतना भी बुद्धू मत बनो कि तुम उसकी बात को कंप्लीट इग्नोर कर दो, कभी भी नहीं। तुम्हें उस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए था, और मैं भी शायद गौर करता तो अपने आप मेरे को तभी पता चल जाता कि ऐसा ही सीन है जो चीज़ ये बोल रहे हैं। ठीक है। वहीं सिमिलरली सही बताऊँ तो जब इनिशियल डेज में हमारी कोई ट्रिप के रिगार्डिंग या किसी रिगार्डिंग वो होती थी इन डिस्कशन, तो शी वाज लाइक कि नहीं यार, मेरी मम्मी कभी कभी मना कर देती है, इट्स माय फादर जो हमेशा मेरे को ट्रिप्स पे मतलब भेज देते हैं एंड ऑफ द डे। एंड शी वाज लाइक कि हाँ, क्या बोलते हैं, ट्रिप पे भेज देते हैं, ड्रॉप के लिए भी भेजा हुआ है, सब कुछ उसके माइंड में कहीं ना कहीं था कि शायद बहुत ही ज़्यादा ना ब्रॉड माइंडेड है मेरे फादर। ठीक है। कि कोई नहीं, ट्रिप्स पे भेज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सामने वाले को भी लगा, मुझे भी लगा कि हाँ भाई ब्रॉड माइंडेड ही होंगे यार, इतना पढ़ा लिखा गया, इसी भेजा, इतना ट्रस्ट करके हाँ गुड़गांव में अकेले छोड़ा हुआ है, बस ठीक है, तो ब्रॉड माइंडेड है, हमें पता है सब चीज़ें। ठीक है। बट मैं इतना बता दूँ कि ये सब चीज़ें एटलीस्ट मतलब एग्जैक्टली मैटर करती भी नहीं है, क्योंकि तुम अगर देखो ना कि मतलब खाली जॉब पे भेजना और या फिर ट्रैवल करना अलाउड करना, सबके सामने बातें करने देना, सब करने देना, डजेंट मीन कि दे आर ट्रूली फ्री। ज़रूरी नहीं चीज़। सो हाँ, तो एक लर्निंग थी जो थी, और दूसरा हमेशा पे अटेंशन टू इनडायरेक्ट वार्निंग्स, स्पेशली अगर वो किसी नोन पर्सन से आ रही है जो तुम दोनों को जानता है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये लर्निंग थी, हर बात को हमेशा इग्नोर मत करो। जब तुम प्यार में हो तो तुम ऐसे इग्नोर करके चीज़ें हो सकती हो, तो उसको छोड़ो, जो होगा होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। हर छोटी चीज़, खासकर इस तरीके की चीज़ जो क्लियर तुम्हें एक इंडिकेशन दे रही है, वो तुम्हें आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए। ठीक है। सो यस, तो ये था मेजर मेजर ड्रग्स जो मैंने दो लर्निंग ली इनिशियल स्टेज की। और उसके बाद की, हाँ, क्या बोलते हैं, बस हाँ वही नफरत वाली बात मैं यही बोलूँगा कि वो लड़का अभी भी, जब ये स्टोरी बताई जा रही है ना, उसमें कुछ प्रोमिस वो कर चुका है, वो शायद तोड़ना नहीं चाहता है। ठीक है। क्यों नहीं तोड़ना चाहता है? क्योंकि कभी उसने वो प्रोमिस किए हैं कि भाई वो सामने वाले बंदे को ट्रस्ट दिलाया है। ठीक है। और इस गर्ल लड़की ने सारे प्रोमिस तोड़ दिए जो उसके हाथ में थे, स्टिल वो नफरत के जोन में नहीं आ पा रहा है। ठीक है। तो नफरत इतनी इतनी बड़ा वर्ड है, बहुत इतना आसान नहीं होता, और अगर है भी इतना आसान तो कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो है। बट एक्चुअली में देखा जाए तो वो लड़की नहीं क्वेश्चन कर सकती ना, नहीं अपने डिसीजंस को क्वेश्चन कर सकती, ना ही वो क्रिटिसाइज कर सकती है अपने मम्मी पापा की वजह से कि उनकी वजह से ये सब फेस करना पड़ रहा है। ठीक है। पर लड़के के तो घर वाले सपोर्टिव थे ना, वो तो क्रिटिसाइज कर सकता है, वो क्यों नहीं कर सकता, वो कर सकता है। ही हैज़ ऑल द राइट्स टू क्रिटिसाइज। ठीक है। और यही है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। आपको लेटर ऑन पता चलेगा कि कितनी चीज़ों से गो थ्रू हुए हैं दो लोग। अभी आने वाली स्टोरी में शायद अगला ही चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि वो इंसिडेंट जब पहली बार उसके घर पे कैसे पता चला, किसके थ्रू पता चला, और डिटेल दूंगा तो आपको पता चलेगा कैसी चीज़ों से गो थ्रू होते हैं इंसान। और आपकी इमेज जो हम देख पाए थे उस सिचुएशन में, एक कलंकित जी की और रूममेट की, वो आपको दिखाऊंगा मैं कि कैसे दो लोग ने इस पूरे फर्स्ट टाइम पे भी कैसे रिएक्ट किया था। रूममेट का तो उस समय इतना ज़्यादा रोल नहीं है, बट आपको एक क्लैरिटी दे दूंगा कि कहाँ अभी जो हीरो लग रहा था वो आगे कैसे आपको दिखेगा कि शी इज़ नॉट एक्चुअली हीरो। ठीक है। हाँ, तो बेसिकली यही था, लो लर्निंग है अपने, मत जल्दीबाजी करो और हर चीज़ पे ध्यान दो जो भी उस समय डिस्कस हो होती है। ठीक है। बहुत आसान होता है इन सब चीज़ों को पकड़ना जो आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम पकड़ते नहीं, सोचते हैं, सुनते ही नहीं है उस वक्त पे ज़्यादा सही तरीके से चीज़ों को। लोग तुम्हें बता भी रहोगे कान में आकर के, तो भी तुम इग्नोर मार देते हो। ठीक है। तो हमारे मेरे सीनियर ने इसको स्पेसिफिकली आकर के भी पूछा था कि क्या वो लगता है कि तुम्हारे फैमिली वाले मानेंगे आगे चल के, ब्राह्मण मतलब जिस मतलब तुम अलग कास्ट से बिलोंग करती हो। ठीक है।
उस समय वो चीज़ भी इग्नोर हो गई। मैं भी कर देता शायद, मैं उसकी गलती नहीं बता रहा, मैं भी इग्नोर कर देता उस टाइम। बस ये दिख रहा होता है भाई बंदा है पत्नी है, हम दोनों बहुत कंपेटेबल है, हमें तो रिलेशनशिप बस। ठीक है, बाकी नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, आपको और डिटेल में बताऊंगा। छोटे रखने हैं एपिसोड, मुझे पता है लास्ट 30 मिनट से बहुत लंबा हो जाता है, 15 मिनट इज इनफ। और आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में और आगे की चीज़ें बताऊंगा कि कैसे चीज़ें हुई। मेन चीज़ें आगे ही हैं, ये बस लर्निंग है जो मैं समझ पाया। थैंक यू सो मच, और सब्सक्राइब कर देना, और आपके भी कोई अलग फीडबैक वगैरह हो या कुछ भी हो तो वो डाल देना। ठीक है, और बस ऑर्थोडॉक्स जो सोच है ना, ये उसके अगेंस्ट है चीज़ें। इट्स नॉट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक जेंडर, नॉट अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक कास्ट। ठीक है, इट्स अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्स बिलीफ। और ऑर्थोडॉक्स बिलीफ में ये नहीं है कि अगर भाई दो लड़का लड़की प्यार में गए और लड़की है या लड़के के घर वाले ने मना करते ड्यू टू स्पेसिफिक रीजंस, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, जॉब नहीं है, सब दो एक्चुअल रीजंस, उन ये ऑर्थोडॉक्स बिलीफ में नहीं आता। ऑर्थोडॉक्स बिलीफ है सब कुछ परफेक्ट है बट कास्ट नहीं है। ठीक है, दिस इज ऑर्थोडॉक्स बिलीफ 21st सेंचुरी में। ठीक है, हाँ, और बाकी मैं आपको आगे और भी सफरिंग्स बताऊंगा बताऊंगा मैं आपको प्रॉपर बॉय के रिएक्शंस कैसे थे कैसे नहीं थे, हाउ ही वो मतलब इस स्टेज पे वो पहुंचा भी कैसे, वो नरेट भी कर पाएगा, अपनी स्टोरी बता भी पाएगा, भेज भी पाएगा। ठीक है, तो सब बताऊंगा, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।